एक सच्चा राष्ट्रभक्त और देशप्रेमी नागरिक वही है जो कि अच्छी खबरों के साथ साथ अपने देश की बुरी खबरों पर भी नजर बनाए रखें, भले ही उसके लिए वह सरकार के खिलाफ कुछ करे या ना करें, लेकिन कम से कम नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता लगता रहे कि हमारा राष्ट्र किस दिशा में बढ़ रहा है। और इसीलिए आज मैं आपको एक नहीं दो खबरें बताऊंगा, पहली जो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और दूसरी जो थोड़ी सी कंसर्निंग है और हमें इस पर नजर बनाए रखनी होगी। तो पहले हम कौन सी खबर सुने, बुरी खबर से शुरुआत करते हैं, फिर हम इससे भी ज्यादा अच्छी खबर सुनेंगे और इस वीडियो को एक अच्छे नोट पर खत्म करेंगे। तो दोस्तों, बुरी खबर यह है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार या जिसे कहें भारत का खजाना, जो कि 700 अरब डॉलर पहुंच गया था, अब से 1.5 महीना पहले वो पिछले 7 हफ्तों में बहुत ही तेजी से गिरा है। इतना तेजी से कि उसमें 47 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है। जी हाँ, सिर्फ 7 महीनों के अंदर ये लगभग 47 बिलियन डॉलर गिर चुका है और इस समय हमारा खजाना लगभग 650 बिलियन डॉलर के आसपास है। हालांकि यह भी कम नहीं होता, विशालकाय खजाना है, दुनिया में चौथा बिगेस्ट है, लेकिन फिर भी 7 हफ्तों के अंदर 50 बिलियन डॉलर के लगभग खजाना गिर जाना, यह अपने आप में कंसर्निंग है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण है अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय फॉरेक्स मार्केट के अंदर जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, डॉलर में तेजी देखी गई है, क्योंकि उनकी पॉलिसी साफ होगी कि वह अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे फिर से अमेरिकी डॉलर को मजबूत बनाने में। यही कारण है कि अमेरिकी डॉलर के सामने भारत ही नहीं, दुनिया भर की तमाम जो करेंसीज हैं, यहां तक कि ब्रिटिश पंड या यूरोप का यूरो, वो भी क्रैश हुआ है। इसी वजह से भारत ने अपनी करेंसी और अपनी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट देने के लिए मार्केट के अंदर डॉलर को रिलीज किया है ताकि भारतीय रुपया ज्यादा ना गिर जाए। और यह आपने देखा भी है, जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए हैं ना, तब से हमारा खजाना कुछ ज्यादा ही क्रैश हुआ है। यह ट्रेंड है, हालांकि यह कब तक चलेगा तो एक्सपर्ट बताते हैं कम से कम 2 महीना हमें यह पेन और सहना होगा, क्योंकि फरवरी के एंड तक हमें एक्चुअल में पता लग जाए कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी क्या है और कैसे वह डॉलर को मजबूत करेंगे और उसके खिलाफ जो बाकी के देश हैं जैसे कि भारत, चीन, यूरोप, ये कैसे डॉलर को काउंटर करेंगे। इसका एक फ्रेमवर्क हमें मिल जाएगा, जिसके बाद डॉलर ज्यादा नहीं चढ़ पाएगा और फिर हमें खजाना नहीं खर्च करना पड़ेगा अपनी करेंसी, अपनी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन फिलहाल फरवरी के महीने तक हमें अपने खजाने पर नजर बनाए रखनी होगी। तो खैर, यह थोड़ी निराश करने वाली खबर थी, लेकिन निश्चिंत हो जाइए, अब मैं आपको खबर जो दे रहा हूं वह बम्पर खुशखबरी वाली है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट्स आई हैं कि भारत में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 50 पर के जबरदस्त उछाल के साथ 30 बिलियन डॉलर के पार जा चुका है। और यह बहुत ही शानदार खबर है। जो लोग नहीं जानते, एफडीआई मतलब जो दुनिया भर की संस्था और कंपनियां भारत में कितना निवेश करती हैं, कितना पैसा लगाती हैं, उसे एफडीआई कहा जाता है। तो यह अप्रैल से लेकर सितंबर के महीनों में करीबन 30 अरब डॉलर के पार जा चुका है। जिन लोगों को अंदाजा नहीं है, मैं भारतीय रुपए में बता दूं, यह करीबन 2,700,000 करोड़ बैठता है, जो कि बहुत ही इनसेन लेवल का अमाउंट है। यह भारत में इन्वेस्ट किया गया है विदेशी कंपनियों और विदेशी देशों के द्वारा, और इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है सिंगापुर का। जी हाँ, छोटा सा देश है सिंगापुर, वहीं के कुछ फंड्स हैं जो भारत में जबरदस्त तरीके से पैसा पुश कर रहे हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट दे रहे हैं। और बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में भी भारत के अंदर जो यह एफडीआई फ्लो है यह और ज्यादा रफ्तार पकड़ेगा, खासकर कि अमेरिका से बहुत पैसा आएगा। क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि अमेरिकी कंपनियों ने पैसा निकाला था, लेकिन ट्रंप के आने के बाद यह पैसा वापस फिर से आएगा, बल्कि और ज्यादा रफ्तार से। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के चुने जाने के बाद यह बात तो तय है कि चीन के साथ अमेरिका के संबंध बेहतर नहीं होंगे। इसीलिए जो अमेरिकी फंड्स हैं जिन्होंने बहुत ही इनसेन लेवल का पैसा लगा रखा है,
चीन में उन्हें वहां से निकालना होगा और उसे कहीं और शिफ्ट करना होगा। और बताया जा रहा है कि भारत इन फंड्स की लिस्ट में टॉप पर है। ऐसे में भारत में खूब पैसा आने वाला है। इस पैसे से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा, नई नई फैक्ट्रियां लगेंगी, जिससे कि हमारा टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होगा, अर्थव्यवस्था इंक्रीज होगी और साथ ही हमारी जीडीपी में भी एक अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा। और साथ ही देश में बेरोजगारी दर कम होगी, युवाओं को नए मौके भी मिलेंगे। यानी कि यह हमारे लिए एक शानदार खबर है। लेकिन फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर मेरी बारी नजर है। जैसे ही कोई खबर आएगी मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर आसान भाषा में बताऊंगा।